एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए अपने बेटे के स्कूल में पहुंची और चपरासी से पूछने लगी, शुक्ला सर की क्लास कौन सी है? क्यों पूछ रही हैं? हथौड़े को देखकर चपरासी ने डरते हुए पूछा। अरे, वो मेरे बेटे के क्लास टीचर हैं। हथौड़ा हिलाते हुए वो औरत उतावलेपन से बोली। चपरासी ने दौड़कर शुक्ला सर को खबर दी कि एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए आपको ढूंढ रही है। शुक्ला सर के छक्के छूट गए। वो दौड़कर प्रिंसिपल की शरण में पहुँचे। प्रिंसिपल तत्काल उस औरत के पास पहुँचे और विनयपूर्वक बोले, कृपया करके आप शांत हो जाइए। मैं शांत ही हूँ, वो औरत बोली। प्रिंसिपल बोले, आप मुझे बताइए कि बात क्या है? औरत बोली, बात कुछ भी नहीं है, मैं बस शुक्ला सर की क्लास में जाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल ने पूछा, लेकिन क्यों? औरत बोली, क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ उस बेंच की कील ठोकनी है जिस पर मेरा बेटा बैठता है, क्योंकि वो स्कूल से 3 दिन में तीसरी पैंट फाड़ कर आया है। इसे कहते हैं माँ का प्यार। पत्नी अपने पति को बार बार बोलती थी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो पति ने उसे अपने पास बिठाकर हिंदी में समझाया, देख सुन, 13,000 रुपये बिजली बिल, 2,500 रुपये पानी बिल, 1,000 रुपये बच्चों की स्कूल फीस, 12,000 रुपये ट्यूशन फीस, 3,000 रुपये EMI, 17,500 रुपये मोबाइल खर्च, 1,500 रुपये मेडिसिन, 1,500 रुपये पेट्रोल, 2,000 रुपये अन्य खर्चा, 6,000 रुपये। ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा है, वरना 10,000 में मस्त जी रहा होता। इसलिए सुन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कम से कम 60,000 रुपया महीना है। एक गांव में एक लड़का लड़की को देखने गया। लड़की शर्माते हुए चाय लेकर आई। इस दौरान लड़का फ़ोन पर बात कर रहा था। लड़का, हाँ, मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। उससे पहले तुम अम्बानी से बोल दो कि जो 15 करोड़ का सौदा हुआ है उससे 1 पैसा कम नहीं लेगा, और फिर मुझसे बात करना। मुझे उसके बाद लंदन जाना होगा। ओके ओके। उस दौरान लड़की खड़ी खड़ी लड़के के लिए लाई हुई चाय पी रही थी। लड़का, ओह सॉरी, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा, आप यहाँ खड़ी हो। लड़की, कोई बात नहीं, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि इस छोटे से गांव में किसी भी कंपनी का टावर ही नहीं है और ना ही नेटवर्क आते हैं। एक गरीब आदमी प्रतिदिन कागज में लिखता, हे प्रभु, मुझे 50,000 रुपये भेज दो, और गुब्बारे में लिखकर उड़ा देता। वो गुब्बारा पुलिस थाने के ऊपर से गुजरता और पुलिसकर्मी उस गुब्बारे को पकड़कर वो पर्ची पढ़ते और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिसकर्मियों ने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए, और पुलिसकर्मियों ने मिलकर 25,000 रुपये जमा किए और उस व्यक्ति को उसके घर पहुंचा दिए। दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने जब गुब्बारा रोककर वही पर्ची पढ़ी तो होश उड़ गए। उसमें लिखा था, प्रभु, आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजने चाहिए थे। साले 25,000 रुपये खा गए। गांव की एक नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकलने पर वह अपनी सास से बोली, माँ जी, दही में से मक्खन निकल आया है, कहाँ रखूं? सास बोली, बेटा, ये नाम मक्खन कभी मत लेना, ये तेरे ससुर का नाम है और ससुर का नाम नहीं लिया करते। बहू बोली, ठीक है माँ जी। अगले दिन मक्खन निकला तो बहू ने पूछा, माँ जी, दही में से ससुर जी निकल आए हैं, कहाँ रखूं? सास बेहोश। रात के समय एक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर ही रहा था कि एक कुत्ता दुकान में आया। उसके मुंह में एक थैली थी जिसमें सामान की लिस्ट और पैसे थे। दुकानदार ने पैसे लेकर सामान उस थैली में भर दिया। कुत्ते ने थैली मुंह में उठा ली और चला गया। दुकानदार आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे पीछे गया, ये देखने कि इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता बस स्टॉप पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक बस आई जिसमें चढ़ गया।
कंडक्टर के पास आते ही अपनी गर्दन आगे कर दी। उसके गले के बेल्ट में से पैसे और उसका पता भी था। कंडक्टर ने पैसे लेकर टिकट कुत्ते के गले के बेल्ट में रख दिया। अपना स्टॉप आते ही कुत्ता आगे के दरवाजे पे चला गया और पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा कर दिया। बस के रुकते ही उतर कर चल दिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ते ने घर का दरवाज़ा अपने पैरों से 2-3 बार खटखटाया। अंदर से उसका मालिक आया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। दुकानदार ने मालिक से इसका कारण पूछा। मालिक बोला, साले ने मेरी नींद खराब कर दी। चाबी साथ लेके नहीं जा सकता था, गधा। जीवन की भी यही सच्चाई है दोस्तों, लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। पत्नी, सुनो जी, सर्कस देखने चलें? पति, नहीं, मैं बिजी हूँ। पत्नी, सर्कस में एक लड़की बिना कपड़ों के शेर की सवारी करती है। पति, तुम भी ना बहुत जिद्दी हो, हर बात जिद करके मनवा ही लेती हो। चलो सर्कस, बहुत दिन हो गए हैं शेर देखे। आगे की कहानी। पति ने सबसे आगे की सीट की टिकट ली और दोनों बैठ गए। शेर का शो आया और चला गया, पर बिना कपड़ों के लड़की नहीं आई। सर्कस का शो खत्म हो गया। पति बोला, तुमने तो कहा था कि एक लड़की बिना कपड़ों के आएगी। पत्नी, मैंने तो बिना कपड़ों का शेर कहा था, लड़की नहीं। वाइफ, आपको अरेंज मैरिज और लव मैरिज का मतलब पता है? हस्बैंड, हाँ पता है। अरेंज मैरिज का मतलब है आप जब चल रहे हो तभी अचानक से आपको सांप काट ले, ये है अरेंज मैरिज। और लव मैरिज का मतलब है आप सांप खुद खोजते हैं और उसके सामने नाच नाच के कहते हैं, ले काट ले, ले काट ले, ये है लव मैरिज। एक बादशाह ने ऐलान करवाया कि तमाम शादीशुदा मर्द 2 लाइन में खड़े होंगे। एक लाइन में वो जो बीवी से डरते हैं और दूसरी लाइन में वो जो बीवी से नहीं डरते। बीवी से डरने वालों की लाइन लंबी थी, जबकि बीवी से ना डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था। बादशाह उस आदमी के पास गया और उसको शाबाशी देते हुए बोला, आप ये कैसे समझते हैं कि आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी ने जवाब दिया, मालूम नहीं जी, मुझे तो मेरी बीवी कह कर गई है कि इसी लाइन में खड़े रहना, हिलना मत। बनारस में हुई वैक्सीन वार्ता के कुछ अंश। वैक्सीन कितना के पड़ी? साइड इफेक्ट तना होई? 5 छोड़े के पड़ी का? कचौड़ी जलेबी त बंद ना करे के पड़ी? फोड़ा फुसरी तना हो जाई? अबहू मास्क लगावे के पड़ी का? फ्री सैंपल ना मिली का? डॉक्टर साहब, डुप्लीकेट माल त नाही हब, हमेशा तोरे यहाँ से दवाई खरीदी ली, सही भाव लगाओ गुरु। सुबह उठने पर पूरी चादर अपनी पत्नी को उड़ा दीजिए, वह समझेगी आप उससे कितना प्यार करते हैं। इस तरह आप चादर फोल्ड करने से भी बच जाएंगे। सिर्फ चाइना वाले ही एक दूसरे को देखकर कह सकते हैं, जा बहुत देखे हैं तेरे जैसे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।